क्या डर गई थी बीबी आसिया? फिरौन ने कोशिश की थी ना, नहीं डरी थी, अल्लाह की मदद आई थी। क्या डर गई थी आसिया की खादिमा, जिनके 2 छोटे बच्चों को अंगारे में डालकर और उबलते हुए तेल में कढ़ाई में डाल दिया जाता है, लेकिन उस औरत के हिम्मत को देख के उस औरत ने अपने आप को टस से मस नहीं किया। क्या अबू जहल कहा कि फिरौन मेरे एक छोटे बच्चे को कम से कम बख्श दे। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझे अल्लाह मानो। उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अल्लाह, तुम अल्लाह नहीं हो, तुम ढोंगी हो, ढोंगी, तुम बहरूपिये हो। ताकत तुम्हारे पास है, अल्लाह की दी हुई ताकत है, अल्लाह वो है जिसने तुमको ताकत दी। उन्होंने कहा कि नहीं मानोगी। उस बेचारी औरत के बच्चे भी आग में डाल दिए, उस भटकते हुए उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। बच्चा 2 सेकंड के अंदर उसका मोम बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ईमान का सौदा नहीं किया। खब्बाब बिन औरत को अंगारों पर लिटाया गया था, अंगारे बुझ गए थे, चर्बी पिघल पिघल कर, ईमान का सौदा नहीं किया था। मुसलमान वो जो अपने ईमान का सौदा ना करे, इंशाअल्लाह हम लोग भी वो मोमिन बनेंगे कि हम अपने ईमान का सौदा किसी भी बातिल के कहने पर या किसी मुशरिकाना अकीदे से हम अपने ईमान को कमजोर नहीं करेंगे। मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर आज आप अल्लाह के दीन की तबलीग कीजिएगा, अल्लाह की वहदानियत को बयान कीजिएगा, दुनिया दुश्मन होगी, मैं जानता हूं। अगर तबलीग की बात चलती है निजामुद्दीन मरकज से, तो 14 जनाब बड़े बड़े वो तैयार किए जाते चार्जशीट निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, कि वहां पर नमाज की बात की जाती है, यहां पर कुरान की बात की जाती है। इस पर बंदिश लगनी चाहिए। लगाओ ताकतें, नमरूद आजमा चुका है, आग में डाले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी डायरेक्ट मदद करूंगा, और इस डायरेक्ट के मदद को कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। कोई ताकत बीच में नहीं थी, डायरेक्ट अल्लाह ने मदद की। कई जगह के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने सबको छोड़ा। किसको? कोई फरिश्ता नहीं आएगा बीच में। मैं, मेरे लिए जान दे रहा है इब्राहिम, मैं काफी हूं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विश्वास भी था। जब आग में डाले जा रहे तो सारे फरिश्ते, पानियों के फरिश्ते, आग के फरिश्ते, जिब्राइल अलग रो रहे कि एक अल्लाह का खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में डाले जा रहे हैं। वो गुनाह किसके खिलाफ? शिर्क के खिलाफ सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी। और शिर्क इतना बड़ा और बुरा मर्ज है कि जिसके अंदर शिर्क है, अगर वो बड़ा मुत्तकी और तकवा और परहेज़गार माना जाता है, उसका कोई भी अमल इब्न माजा की हदीस काबिल कबूल नहीं होती। इसीलिए लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे से कि या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ए बेटे सब गुनाह कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा बड़ी आसानी से, लेकिन कभी भी तुम अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक मत करना। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। नमाज पढ़ रहे हैं हम, ज़कात भी दे रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़र्रा बराबर आमेज़िश है अल्लाह के ताल्लुक़ से, ज़र्रा बराबर शिर्क पाया जाता है अल्लाह के ताल्लुक़ से, अल्लाह तबारक व तआला डज़न्ट फॉरगिव योर ऑल पर्सन, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कहा गया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह के साथ किसी और को खड़ा कर दे। एक पंचायत में एक ही मुखिया होता है, एक होता कौन? वाइस मुखिया, उप मुखिया होता है, लेकिन ओरिजिनल तो एक ही होता है। एक देश में एक ही प्रधानमंत्री, दूसरा कोई प्रधानमंत्री का दावा करे तो ओरिजिनल नहीं हो सकता, विपक्ष में हो सकता है। वो कहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा शौक है, आपको आवाम ने वोट नहीं दिया, आप विपक्ष में बैठ जाओ। एक ओरिजिनल सरकार होती है और एक दूसरा सरकार के पहिए को जाम करने के लिए कौन होते हैं? विपक्षी दल होते हैं, अपोजिशन होते हैं। सरकार अपोजिशन, लेकिन वो लीडर बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, सरकार न चलने दे, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी होती। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, टमाटर के भाव बढ़ गए। अभी देखिए पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी कुर्सी खतरे में। 28 तारीख को, कल को शायद फैसले होने वाले उनके भी। तो अपोजिशन हमेशा बात टांग अड़ा देती, लेकिन वो खुद मुख्तार नहीं होता, क्योंकि खुद मुख्तार एक ही होता है जो बड़ा होता है। जब एक देश में एक प्रधानमंत्री के बजाय कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, तो बताइए इस पूरे संसार के अंदर एक अल्लाह के अलावा किसी और को हम ये अथॉरिटी दे सकते हैं कि अल्लाह की तरह ताकत किसी और को भी है?
इसीलिए कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये इतना कॉमन बीमारी है, इतनी बड़ी कॉमन कि हिंदू भाइयों के भी ग्रंथ में मौजूद। बहुत एक पुराना मंत्र मैं पढ़ा करता था पहले, अंदन तमह प्रियोशंति असंभवती मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमो ये संभूत्यामृता। हमारे हिंदू भाइयों में इस चीज़ की बहुत ख़राब वो है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा शिर्क पाया जाता है। हम में भी पाया जाता, हम मुसलमानों में भी पाया जाता है। मैं खुलकर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुसलमानों, नमाजी हैं आप, रोज़ेदार हैं आप, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, कितने नमाजें पढ़ते हैं आप, पूरे दिन आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते। लेकिन अगर आपके ईमान में जर्रा बराबर आमेजिश है, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपनली सेड, क्लियरली मेंशन इन द रवाहु इब्न माजा, साए सित्ता की एक मजबूत किताब इब्न माजा, सहाए सित्ता हदीस की 6 बड़ी किताब, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा है कि नहीं, याद रखिएगा। वो उस किताब की एक हदीस है कि जिस आदमी में जर्रा बराबर अकीदे के एतबार से आमेजिश हो, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना उसकी नमाज कबूल करेगा, ना ज़कात कबूल करेगा, ना हज कबूल करेगा। क्यों? अल्लाह के ताल्लुक से अभी वहदानियत प्योर नहीं है। अल्लाह को एक माना क्यों नहीं है? उसके बावजूद भी अल्लाह रोटी दे रहा है। बताइए, सबसे ज्यादा ये बीमारी हिंदू भाइयों में ऐसा कि उनके यहाँ कोई भी एक महान भगवान नहीं होता, हर चीज की अथॉरिटी अलग अलग होती है। जैसे आप ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक के अंदर कौन सीईओ होता है, बीडीओ होता है, और बीआरसी चले जाए, वहाँ पर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग शोबे जात है। आप पंचायत में चले आइए, मुखिया है, सरपंच है, समिति है, ज़िला परिषद है, और मुखिया का जो सहायक होता है उसका मेंबर होता है। ये सारे अलग अलग। हिंदू भाइयों में सेम यही कॉन्सेप्ट है। बड़ा, सबसे बड़ा जो होता है उनके यहाँ वो अलग होता, वो हरि होता, हरि, जिसको हम लोग विष्णु बोलते हैं। विष्णु अपने एतबार से सबसे बड़ा होता, विष्णु के बाद अपने एतबार से शिव होते, शिव के बाद अपने एतबार से उनका क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ब्रह्मा होता है। ये ब्रह्मा, इसी ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग सर से पैदा हो गए, और क्षेत्रीय लोग हाथ से पैदा हो गए, और वैश्य लोग रान से पैदा हो, और शूद्र लोग पैर से पैदा हो। कल हमने एक जगह पे बात भी कही कि भाई अगर ब्राह्मण सर से पैदा होंगे वो पाक, ब्रह्मा जी का सर पाक, हाथ भी पाक, रान भी पाक, तो क्या ब्रह्मा जी का पैर नापाक था? किसी भी आदमी का सर जितना अहम रहता है उतना ही तो पैर भी अहम है। हमारे हिंदू भाइयों, ये 4 अकीदे आपके बीच में, आपके मनुस्मृति में है, ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं है, ये सिर्फ मनुस्मृति में है। और यकीन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि मनुस्मृति महाजल पलवान वाले के मनु की पूरी वो ओरिजिनल बुक हो, बदल दिया आपने। हिंदू भाइयों में सबसे ज्यादा मुशरिकाना अकीदा पैदा कौन करते हैं जी? ब्रह्मा करते हैं। पैदा करने का डिपार्टमेंट अलग, ब्रह्मा जी। खिलाते कौन है? रोजी रोटी के मालिक कौन है जी? विष्णु जी। मौत कौन देते हैं जी? मौत की जिम्मेदारी कौन? भूकंप की जिम्मेदारी कौन? बिहार आपके एरिया भी सैलाब में, पानी में हो जाता है, सैलाब लाने वाले कौन? सड़कें तोड़ने वाले कौन? बम ब्लास्ट कराने वाले कौन? एक्सीडेंट कराने वाले कौन? शिव जी की जिम्मेदारी। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा, लेकिन ये सब के सब मुशरिकाना अकीदे हैं। इन तमाम बातिल अकायद को तोड़ने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इन मुशरिकाना अकीदे के खिलाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह को एक न माना जाए, अल्लाह के लिए इबादत न की जाए। हमारे हिंदू भाइयों, अंधंत महाप्रियो शंति असंभवती, बहुत
अच्छा मंत्र है अंधन तमः, अंधकार में, यहां से इधर चले जाएं आप स्टेज से पीछे, अंधकार कोई नजर नहीं आएगा। अंधन तमः, अंधकार में है वो इंसान जो न किसी को देख सकता है न दिखा सकता है, जो अंधेरे में है, कभी भी ठोकर लगकर गिर सकता। अंधन तमः प्रियुषंति असंभवति, असंभव चीज की पूजा करना। असंभवति, असंभव चीज क्या है? सूरज असंभव, हवा असंभव, मट्टी असंभव, आग असंभव। कोई अगर अग्नि देवता की पूजा करे सूर्य नमस्कार करते हुए, कि हम सूर्य नमस्कार करते अग्नि देवता की पूजा करते हैं, कोई पेड़ के सामने खड़े हो जाता है, कोई वायु देवता को अपना परमात्मा मानते हैं, तो उसकी भी अंधन तमः पकड़ नहीं सकते, ना हवा को, ना आग को, ना मट्टी को, ना पानी को। अंधन तमः प्रियोशंति असंभवति, ऋग्वेद का यह मंत्र हिंदू भाइयों आप देखिए, इस मंत्र को कोट कीजिए। आपके यहाँ मुशरिकाना अकीदा जायज नहीं है। आप एक परमात्मा को मानिए, एक ईश्वर को मानिए, आपका ग्रंथ कहता। अब्दुल्ला सालिम की सिर्फ जुबान से आवाज निकल रही, आवाज अब्दुल्ला सालिम की है, जुबान उनकी है, अल्फाज आपके ऋग्वेद के हैं। आपके अकीदे के मुताबिक ऋग्वेद आपकी किताब, आपका धर्मशास्त्र है, कहता अंधन तमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति, पूजा करना असंभव चीज की। आग असंभव चीज है, उसकी कोई पूजा करता। हवा असंभव है, उसकी कोई पूजा करता। मट्टी असंभव, उसकी कोई पूजा करता है। असंभवति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमुयु संभूति अमृतः। या अगर इन चारों चीजों से मलबूस होकर, इन चारों चीजों से मुरक्कब होकर संभव चीज बन गई, हवा आग पानी मट्टी को मिलाइए तो एक मूर्ति पैदा हो जाती है। या अगर कोई संभवती मुपास्ति, या कोई संभव चीज की पूजा कर रहा है, हवा आग पानी मट्टी को अनासिर अरबा को मिलाइएगा तब जाकर मूर्ति पैदा होती। पहले यह कहा कि मट्टी की खालिस या आग की खालिस या धूप की या हवा की खालिस को इबादत करे, वो जायज नहीं। सेम इसी तरीके पर यह कहा कि इन चारों चीजों से मलबूस होकर, मुरक्कब होकर अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है तो वो भी जायज नहीं, परमिशन नहीं, उसकी परमिशन नहीं। संभवति मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमुयु संभूति अमृतः। अगर कोई इंसान उसकी पूजा करता है तो नाजायज और हराम। कुरान क्या कहता है? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे मैं जा रहा हूं दुनिया से, अपनी जिंदगी के अंदर सब गुनाह कर लेना चाह, लेकिन एक बड़ा गुनाह मत करना। वो ये गुनाह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ, उसके पोजीशन के मुकाबले में किसी और को इतनी अहमियत मत देना कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उस वक्त हिलता जब कोई मुसलमान, जब कोई कलिमा पढ़ने वाला, जब कलिमा पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उस वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला को ये कलिमा पढ़ने के साथ साथ, लेकिन जब उनकी जिंदगी के अंदर कोई मोड़ ऐसे आते हैं कि अल्लाह को भूलकर किसी और के सामने में अपनी काम या अपनी मन्नतें मनवाने की कोशिश करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि यह गलत है, गलत है। अल्लाह एक है, वही हर जगह पर है, वही कादिर मुतलक है, वो हर चीज का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजी देता है, अल्लाह हमें मौत देता है, अल्लाह बारिश करवाता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात के उनके नजदीक ऐसे प्लेट में जैसे दुनिया को सजा दीजिए, अल्लाह के नजर के सामने में ये दुनिया ऐसे सजी हुई है जैसे प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं बैठकर, पूरी प्लेट पर नजरें होती, कौन सा आइटम कहां पर रखा हुआ। तो ये दुनिया का सारा निजाम समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये पूरी दुनिया वालों, इसीलिए मैं कहता हूं खुसूसन मुसलमानों, टोपी पहनते हो, दाढ़ी रखते हो, कलिमा पढ़ते हो, लेकिन अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी मुशरिकाना अकीदा नहीं होना चाहिए। वरना अल्लाह के नबी फरमाते हैं 30 दिन के रोजे रखो, भूखे रहो, प्यासे रहो, कल क़यामत में तुम्हारे रोजे तुम्हारी मग़फ़िरत न करें। क्या हुआ? हिंदू भाइयों का भी तो यही अकीदा है ना कि उनका भी परमात्मा एक है, खुदा एक है, अकीदा ये है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना दिए। कौन? बारिश कराने वाले, अग्नि देवता अलग है, वायु देवता अलग
है, प्रदूषण देवता अलग है, सारे देवता अलग अलग करार दे दिए गए। मेरे भाइयों, जैसे हिंदू भाई बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन वो अपने अकीदे की बुनियाद पर ही विल नॉट एंटर द पैराडाइज, वो जन्नत नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर कोई मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से उसके ईमान के अंदर प्योरिटी नहीं हुई, ईमान तन्हा अल्लाह पर नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत इसके सारे अमाल रिजेक्ट कर देंगे और अल्लाह ये कहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी के सारे अमाल बेकार। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे प्योर अल्लाह माना ही नहीं। इसीलिए मुसलमानों के लिए ये बहुत नाजुक तरीन मसला है कि मुसलमान अपने अकीदे को प्योर नहीं करते। आजकल के ज़माने में छोटी छोटी बातों में अल्लाह के वैदानियत को बांट देते, कई हिस्सों में बांट देते। तमाम अंबिया का ये पैगाम रहा है, तमाम अंबिया का, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिलीव इन वन गॉड। सबका कलीमा बदला, चेंज हुआ, हजरत आदम का, हजरत नूह का, हजरत मूसा का, हजरत दाऊद का, लेकिन पहला जो जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। डॉक्टर जाकिर नाइक डॉक्टर साहब बेचारे के ऊपर बंदिश लग गई। अल्लाह इस्लाम की स्टडी के एतबार से कंपैरेटिव स्टडीज में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। मसाइल के ऊपर कहीं पर चूक हुई है उसमें अरबिक ग्रामर के एतबार से, लेकिन इस्लाम की वहदानियत को और इस्लाम के हक़ानियत को जो उन्होंने पूरी धार्मिक ग्रंथों से जो पेश किया है उस पे वो ये एकम्मा ब्रह्मा का जो तर्जमा उनकी किताब पढ़िए, उनको आपको पता चलेगा। उनकी एक बहुत इतनी बड़ी मोटी किताब हम लोगों को पढ़ाई गई, वो किताब अपनी इंस्टीट्यूट के अंदर अद्दावा करके, तो उन्होंने एकम्मा ब्रह्मा का जो तर्जमा किया है वही तर्जमा मेरे जहन में आज तक याद। वो अंग्रेजी जुबान में है, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते। ये जो नेह ना नास्ते अंश अंश मात्र, अंश बराबर भी उस एक ईश्वर में कोई और गुंजाइश नहीं है कि उसको दूसरा माना जाए। एकम्मा ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते। द्वितीय नास्ते आ गया था, काफी था, लेकिन ताकीद दर ताकीद, नेह ना नास्ते किंचन, बिल्कुल भी नहीं, अंश मात्र भी नहीं। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आप ब्रह्मा को खुदा मानते हो, पैदा करने वाला, अगर आप इंद्र को मानते हो, इंद्र मित्रा वरुण अग्नि माही रथो देवस ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा, आखिर वाला जुमला क्यों नहीं याद करते आप? मैं टोटल हिंदू भाइयों को कहूंगा, सारे महाराजाओं से कहूंगा और सारे गुरुओं से कहूंगा जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को पंडित बोलते हैं, क्या है मैं पंडित? हिंदू धर्म में जो पंडित होगा, जो ब्राह्मण होगा वही पढ़ पाएगा, लेकिन आप इसको क्यों नहीं पढ़ते? साफ लफ्जों में इंद्र मित्रा वरुण अग्निमाहि रथो देवस्स एकम सद्विप्रा, यहां तक पढ़ते एकम सद्विप्रा बुधा वदंती रथो देवस्स ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा। इस जुमले को छोड़ देते। इस जुमले में क्या है? इंद्र मित्रा वरुण सबके नाम अलग अलग है, लेकिन ईश्वर एक है, नाम अलग अलग। ये कहा गया। इस मंत्र को पूरा कोट नहीं करते, आधे अधूरे पढ़ते। मैं हर जलसों में क्यों कहता हूं हिंदू भाइयों को कि अपनी किताब खुद से पढ़िए। आप जैसे हम लोग अपने मदरसे हमने कायम किए, आप ऋग्वेद पढ़ाने के लिए पाठशाले बनाइए, आप यजुर्वेद पढ़ाने के लिए पाठशाले बनाइए। नहीं मिलेगा टीचर, इंशाअल्लाह बनाइए सीमांचल लेवल पर। मैं आता हूं आपको तालीम देने के लिए। मैं ऋग्वेद लेकर आऊंगा, मैं यजुर्वेद लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि छोड़ो इन नेताओं को, इन गद्दारों को, इन लुटेरों को। ये तो कभी कभी फाइल बनाकर आपको मरवाएंगे, कभी कभी द कश्मीर फाइल बनाकर गलत हिस्ट्री पेश करेंगे लोगों के सामने में, जो जेन्युइन हिस्ट्री उसको नहीं रखेंगे। 1984 दंगे, सिख लोग 8000 मारे गए दिल्ली में, क्यों नहीं कश्मीर, क्यों नहीं ये फाइल बनाया अग्निहोत्री जी? 200 करोड़ तो पार कर गया, आप कमा लिया आपने। मी टू के अंदर कई सारे केसेस लॉन्च है इस बंदे के ऊपर। मी टू मतलब कितने सारे हीरोइन के ऊपर, कितने सारे एक्ट्रेस के ऊपर, एक्ट्रेस ने इनके ऊपर केस फाइल किया। एकदम सबसे ज्यादा फ्लॉप डायरेक्टर साहब अग्निहोत्री जी। क्या आपने कहा कि हम 4000 घंटे से रिसर्च कर रहे हैं किस पर? कश्मीरी पंडितों पर। कश्मीरी पंडित पर अगर आप कर रहे थे, मात्र सेंसस का रिपोर्ट है
89 कश्मीरी पंडित वॉज किल्ड बाय द टेररिस्ट के ज़रिए से 1 कम 90 मारे गए, 1 कम 90। लेकिन आज कश्मीर में कितनी मुस्लिम माइनॉरिटी मारे जाते, कितने मारे जाते टेररिस्ट के ज़रिए? उनके ऊपर क्यों नहीं बनाया? अगर आपने 4000 घंटे, ये कहना कि 4-5 हज़ार घंटे हमने रिसर्च की, तो दिल्ली के दंगे को याद कर लेते आप मुरादाबाद के दंगे को याद कर लेते, आप भागलपुर के दंगे को याद कर लेते, आप मुजफ्फरनगर के दंगे को याद कर लेते, आप याद कर लेते भिवंडी के दंगे को याद कर लेते, आजमगढ़ सन 2007 के दंगे को याद कर लेते, सन 2013 मुजफ्फरनगर के अंदर आप उस दंगे को याद कर लेते, 1983 आसाम के दंगे को याद कर लेते। और सबसे बड़ा, आज के इख्तिदार का सबसे बड़ा लीडर, उसकी कुर्सी 3 टर्म तक रखी रही, 2000 मुस्लिम माइनॉरिटी की लाशों के ऊपर सन 2002 22 फरवरी गोधरा कांड देख कर आया हूं मैं उस शहर को, उस जलते हुए शहर को। तकरीबन 2000 समाज की बहू बेटियों की उसके ऊपर पिक्चर बड़ी फरजाना, उसको नहीं रिलीज होने दिया आपने। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी हकीकत को लोगों के सामने रखा गया था। आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, लोग अगर कोई साहस कर रहा हक को सामने लाने के लिए तो उसको प्रमोट होना चाहिए, प्रमोशन मिलनी चाहिए। तो सन 2002 के ऊपर जो पिक्चर बनाई गई उसको भी प्रमोट कीजिए ना। क्यों आप नहीं करेंगे? इसलिए कि वो टोटल शक की सुइयां और वो टोटल मुजरिमाना सुइयां आपके तरफ जाते। आपने उस एसपी को भी, उस संजीव भट्ट को भी अंदर करा दिया जो आपके काले चिट्ठे को लोगों के सामने रखने वाला था। मालिया गांव के काले चिट्ठे को अंदर करने वाला, लोगों के सामने रखने वाला कौन? हेमंत करकरे, जिसको मुंबई ब्लास्ट के अंदर साजिश के तहत उसको गोलियों से भुनवाया। वरना सारे ये जितने भी थे, ये जितने अंदर गुंडे और गर्गे थे जिन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था। और उसके बाद फिर शक की सुइयां किनके तरफ जाती? मुस्लिम नौजवान के तरफ। पूछो ये कर्नाटका के गुलबर्गा के निसारुद्दीन को अभी 3 रोज पहले वो 43 साल का 23 साल तक जेल के अंदर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये किसी आधार पर, किसी तथ्य पर इसके केस नहीं पहुंचते, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। इसको जो 20 साल की उम्र में पकड़ा गया, एग्जाम देने जा रहा था, उसको टाना लगाकर 23 साल की जिंदगी बर्बाद की गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब आपसे सवाल करते, उसकी 23 साल की जिंदगी जो बर्बाद हुई कौन ला करके देगा? आपने उस पुलिस वाले के ऊपर क्यों नहीं FIR लॉन्च करवाया जिसने उसके हाथ में हथकड़ी डालकर असल मुजरिम को बचाया है? बेचारे निसारुद्दीन साहब, एक मासूम सा लड़का 43 साल का होकर अभी जेल से बाहर निकला। कितनों को आखिर मासूमों को अंदर करोगे, मुजरिमों को बचाने की कोशिश करोगे? अगर ऐसा चलता रहा, लाख कोशिश कर लो, ये भारत डिजिटल के दर्जे को नहीं पहुंच सकता अगर आप एक नागरिक को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो। अभी आया कि नहीं आया वो लड़का निसार, 22-20 साल की उम्र में उस बेचारे को पकड़ा, एग्जाम देने जा रहा था, टाड़ा लगाकर। वो पुलिस वाले मरेंगे तो उसके बदन में कीड़े फड़ेंगे। इस बार मैं तो कहूंगा उनसे, कौन उनकी आत्मा को निकालते? यमराज। हम कहेंगे कि इस मंत्र पर अमर करना, यम पापिष्ठास ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब कोई बुरी आत्मा होती है ना, तो उसको इतना जोर से उसकी आत्मा को खींचा जाता है कि एक रॉड उसके सीने में छेद किया जाता है, तब पापिष्ठां से खींच कर निकालते हैं। इस्लाम में भी जब कोई बदबख्त इंसान होता है, वन्नाज़ियाति ग़र्क़म वन्नाशिताति नस्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा, जब कोई बुरी आत्मा होती है, नेक इंसान नहीं होता, बुरा होता है, तो फरिश्ते जब आते हैं उसको 5 मिनट 10 मिनट पहले दिखने लग जाता है उमूमन। जब उसका टाइम पूरा हो गया, बहुत से नेक आदमी होते तो वो कुछ से कुछ बोलने लगता है, कुछ नसीहत करने लगता है या ख़ुद कलमा पढ़ने लगता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखेंगे आप कि जब आदमी की मौत होती है तो मौत से कुछ साथ पहले, कुछ लम्हे पहले तो उसको फरिश्ते दिखने शुरू हो जाते। जो नेक इंसान होता है, हम लोगों की तफसीर में ये बात बताई गई थी सूरह नाज़ियात 30वें पारे की, ये दूसरी सूरत है। वन्नाज़ियाति ग़र्क़म वन्नाशिताति नस्तम वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फलमुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफ़ा। ये आप पढ़िए सूरह नाज़ियात, तो इसमें इसकी तफसीर ये बयान की गई कि आदमी नेक है, बहुत नेक है, नेक दिल इंसान था, तो जब उसकी मौत होती है तो पूरा एकदम वो क्यारी खोल दी जाती है, एकदम बिल्कुल खूबसूरत रास्ता, जैसे आपका ये बनाया हुआ, पूरे एकदम झरने लगे हुए,
यहाँ से वहाँ। फरिश्ते दोनों तरफ खड़े हो जाते रास्ते में और सफ़ेद कपड़े लेकर खड़े हो जाते उसकी आत्मा को ले जाने के लिए, उसकी आत्मा को नेक क्यों सम्मान। जैसे आप जलसे में लेने के लिए कहाँ पहुँचे कमेटी वाले, कारी रूहुल्लाह साहब के मदरसे में पहुँच गए तो हमको भी हिम्मत मिली कि हाँ भाई जलसे वाले आए, रेस्पेक्ट दिए। बात जगहों में तो कुछ बुराई होता है लेकिन खूब बढ़िया दुल्हन की तरह जाते हैं, बकौल मौलाना ताहिर साहब कि दुल्हन की तरह लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ, दिल खैराबादी साहब कलाम सुना इनका, अब्दुल्ला साहब की तकरीर हुई, उसके बाद फिर मुतल्लका औरत की तरह छोड़ देते। पहचानते भी नहीं, कहीं कहीं तो खाना भी नहीं पूछते, कहीं ये भी नहीं पूछते कि मौलाना अब आए हैं तो बारसोई कैसे जाएंगे, कहीं तो ये भी नहीं पूछते हैं कि मौलाना खाना खाए कि नहीं खाए। ऐसा होता है बहुत से जगह पे। तो बैरक तो जैसे कमेटी वाले गए, गाड़ी लेके गए, अब पूरे 3-4 आदमी साथ में गए, हिम्मत मिली, खुशी हुई कि हाँ भाई जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं। ऐसे ही जब नेक इंसान की आत्मा निकाली जाती है तो उसके फरिश्ते चारों तरफ, दोनों तरफ ऐसे लाइन लगाकर एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ से ऐसा दिखता है जैसे जीना हो, और फिर सफ़ेद कपड़े में उसकी आत्मा को जब यहाँ सीने पे उसकी उंगली रखी जाती है शहादत की, और उसकी आत्मा, उसकी रूह को जब कब्ज़ किया जाता है तो उसको पता नहीं चलता, बल्कि वो इंसान ये चाहता है कि जल्दी मुझे निकालो इस दुनिया से, यहाँ करप्शन है, यहाँ घोटाला है, यहाँ झूठ है, यहाँ बकवास है, मुझे निकालो, मैं जाना चाहता हूँ मैं अपने अपने रब के पास, अपने परवरदिगार के पास। फौरन कहता निकालो मुझे, आराम से उसके रूह को कब्ज़ करके लेके जाते। और कभी कभी रूह उधर जाती है जब आदमी की निगाहें देखते, कभी इधर होती है, कभी इधर होती है। जब वो मरता है उसकी निगाहें एक तरफ होती तो उसकी निगाहें उसी तरफ रहती है जिस तरफ उसकी आत्मा फरिश्ते लेकर उसकी रूह को लेकर जाते। लेकिन अगर कोई बुरा इंसान होता है तो, जो बुरा इंसान होता है, जैसे 2000 इंसानों की लाश पर सीएम बनकर बैठ जाते जो लोग, राजनीति करने के लिए स्ट्राइक करवा देते, राजनीति करने के लिए हमले करवा देते, गांव समाज के अंदर लड़वा देते एक दूसरे को। देखेंगे ना, अगर पार्टी पटाओ वाले तो लड़ा देते, लड़ाओ, बीच में बैठकर वो करो, अरे तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो केस फाइल करो, पूरी सारी जायदाद बर्बाद आपकी। आपका मसले जो होगा, आपका खैर खा होगा, वो कभी भी आपको केस का या कभी भी आपको लड़ने लड़ाने का मशवरा नहीं देगा। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, सबसे बेहतर आदमी वो है जिससे दूसरों को फायदा हो और जो लड़ाने की बात ना करे। ला यदखुलुल जन्नत कातिल, रिश्तों को मुनक़ते करने वाले, मुनक़ते करवाने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। और जब बुरी आत्मा होती है, बुरी आत्मा, तो उसका कैसे होता है? और जब बुरी आत्मा, उसका ऐसे होता है कि वही फरिश्ते, वही रास्ते, वही कपड़े चेंज हो जाते हैं, बाल काले, शक्ल फरिश्तों की खतरनाक, और हाथ में सफ़ेद कपड़ा नहीं, झूल होता है, झूल। झूल वर्ड इस्तेमाल किया है मुफस्सिरीन ने, तफसीर इब्ने कसीर ने भी झूल का वर्ड इस्तेमाल किया है। इब्ने झूल, लफ्ज़ झूल किसको बोलते हैं? अरे जिस जानवर पर सर्दी के मौसम में झूल हम जानवर पे डालते हैं, बोरा, बोरी होती है, बोरी डालते हैं और उस पर पेशाब वगैरह लग जाता है, गोबर वगैरह लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग डाल देते, उसको झूल बोलते हैं। और वो झूल लेकर आते उसकी आत्मा को, और जब उसकी आत्मा देखती है कि फरिश्ता आ गया मेरे सामने, मलकुल मौत, अब क्या करें, कैसे बचे, इधर उधर फिरता, इधर उधर, कभी घुटने के तरफ और कभी पैर के उंगलियों के तरफ। आत्मा छुपती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? उसको दिखने लगता है जहन्नम के वो मनाजिर, वो खतरनाक, वो दुश्वार गुजार, वो घाटी दिखने लगती है उसको, उसकी आत्मा को। लेकिन उसकी आत्मा को खींचकर जब उसकी जान को निकालते हैं, रूह को, तो तफसीर में ये बात बयान की गई है इस सूरत की कि एक आप कपड़ा है, सूती कपड़े को गीला करके बेरी के दरख्त पे डाल दीजिए, या किसी भी गुलाब का फूल का पेड़ होता है, उसमें इतने बड़े बड़े कांटे होते, उस पे डाल दीजिए, और फिर आप उस कपड़े को खींचिए, वो कपड़े सलामती के साथ आपके हाथ में आएगा, नहीं आएगा, पूरा कपड़ा रेजा रेजा हो जाए।